वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करने वाले हैं। और क्वेश्चन बनता है गाइज, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये काफ़ी सारी जगह और छोटे से लेके बड़े तक जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम, क्वेश्चन तो बनता है, पक्का है। सो आपको एक स्वच्छ नॉर्मल इंसान है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80, ये याद रखना है। और मात्रक पूछे तो mmHg, ठीक है, ये होता है एक स्वच्छ मनुष्य का ब्लड प्रेशर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन के कारण, ग्लूकागोन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण। सो गाइज, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? वो करता है आपका इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से सिगरेट होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय की कौन सी कोशिका से? अल्फा से, बीटा से या फिर गामा से? बताइए। गामा से। क्या सही है ना? बीटा से होता है। ठीक है, बीटा सेल से होता है इंसुलिन। और बाकी अल्फा बीटा से तो होता है। अल्फा से क्या होता है, बीटा से क्या होता है और गामा से क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलो आगे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। राइट ऑप्शन इज विसरण। ठीक है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक, तपेदिक, मम्पस, पीलिया। बैक्टीरिया से। और ये क्वेश्चन हमारा जो जीके ये चैनल है, इसमें हमने आपको पढ़ाया था वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यौन संचरित रोग, अनुवांशिक रोग, सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सो निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग आपको बताना है। सो गाइज, वो है आपका चेचक। ठीक है, चेचक। अगला, किस वृक्क के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वृक्क के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। राइट ऑप्शन इज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? शार्क, सांप, चमगादड़, छिपकली। सो गाइज, वो है आपका चमगादड़। ठीक है, किसी पत्ती का मुख्य कार्य है भोजन तैयार करना, बीमारी से बचाना, पादपों को सहारा देना, पादपों को उचित आकार देना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भोजन तैयार करना। ठीक है, भोजन तैयार करना पत्ती का काम है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? और ये क्वेश्चन काफ़ी सारी जगह पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि चेहरे पर कितनी होती है, हाथ में कितनी होती है, पैरों में कितनी होती है। ठीक है, वर्टिब्रा में कितनी होती है। अगर आप डिमांड करोगे तो इसके ऊपर पूरा वीडियो बना देंगे, सारी हड्डियों, पूरा जितनी भी शरीर में हड्डियाँ हैं ना, सबको समझा देंगे आपको। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हस्तियाँ होती है? 8, 30, 32, 38। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 होती है गाइस। ठीक है, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, उपयोग सभी। उपयोग सभी। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बता दो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हीमोग्लोबिन से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमरबेल का एक उदाहरण है स्वपोषी, परजीवी, मर्तोपोषी, होस्ट। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परजीवी। एंटीजन, प्रतिजन भी बोल सकते हो, एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन इज
प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाता है। ठीक है, हरे पौधे होते हैं शाकाहारी यानी कि विषम पोषक या फिर सर्वहारी। हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं गाइस, वो होते हैं आपके स्वपोषक। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषक। गठ पर्णी यानी कि पिक्चर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक गठ के रूप में रूपांतरित होता है, स्तंभ, पत्ता, अनुफर्ण, पर्णवृंत। तो अनुफर्ण। ठीक है, अनुफर्ण। अमीबा की निम्न से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है, सीलिया, टेंटल, पादाप, मोगवा। अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है, वो है पादाप। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो गाइस सोडियम। ठीक है, कारक निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, डलबर्जिया, सिड्रिया या फिर क्वेकर्स या फिर आर्जिनो। राइट ऑप्शन क्वेकर्स। ठीक है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, काजू, कॉफ़ी, चाय, शीशम। सो गाइस वो है शीशम। सब जानते हैं वो शीशम को, गांव वाले सब जानते हैं शीशम को, और जो नहीं जानते हैं शहरों वाले तो सर्च कर लेना, आ जाएगा गूगल पे। मनुष्य में एप्लाटॉक्सिक खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, हृदय, फेफड़ा, वक्र, यकृत। सो गाइज वो होता है आपका यकृत, लीवर जिसको आप बोलते हो। लीवर से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारण होता है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। जापानी एन्सेफलाइटिस जो बीमारी है इसका कारण क्या है, सो गाइस जिसका कारण विषाणु, वायरस। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे कि थायमीन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, ब्लाइंडनेस, नियासिन, पैग्रा। और बहुत ही अच्छा है गाइज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये हमने काफ़ी बार आपको विटामिन का चैप्टर पढ़ाया, वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि विटामिन से तो क्वेश्चन बनता है 100%। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है, तो वही विटामिन के बन देता। ठीक है, और जिसको विटामिन की नॉलेज है तो इसको सही करके आएगा 100%। सूची ए और सूची बी में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जैसे ईसीजी मांसपेशी, ईईजी मांसपेशी, ईसीजी आँख, ईओजी मस्तिष्क या फिर ईएमजी हृदय। तो इसमें आपको प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है, और ये कोड आपके सामने हाजिर है और सही कोड आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कि पहले वाले में 1 2 3 4, बी में 3 4 2 1 2 3 4 1। तो राइट ऑप्शन आपका सिंपल सी बात है बी आ जाएगा इसमें, 3 4 2 1, 3 4 2 1। बहुत अच्छा, बढ़ो आगे की ओर। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित है, हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में, उदर में। मस्तिष्क के आधार में। ठीक है, जूस यानी कि पीत जूस में संग्रहित होता है, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, उदर। बहुत अच्छा। सो गाइस इसमें होता है पित्ताशय। ठीक है, इसमें संग्रहित होता है गाइस ये, और बनता कहाँ पर है, लीवर इसको बनाता है, और कलेक्ट कहाँ पर होता है, गोल ब्लैडर में। ठीक है, ये बात याद रखना, गोल ब्लैडर में तो ओनली कलेक्ट होता है, बनता तो लीवर में है। काफ़ी सारी जगह आप कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपोषी होता है, शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा उपोषी होता है, राइट ऑप्शन है शैवाल। जी बिल्कुल, शैवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये तो क्वेश्चन बनता है कौन सा रोग किससे होता है, तो इसको तो देख लेना, वीडियो है चैनल पे जाके देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक। क्वेश्चन और भी चाहिए तो जेके लोन जॉब चैनल है हमारा, जेके लोन जॉब, लिंक नीचे दे रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, टीबी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लुहेनहॉक, रॉबर्ट हॉक। सो गाइस लुहेनहॉक ने, ठीक है, लुहेनहॉक ने की थी जीवाणु की सर्वप्रथम खोज। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस, सेट्रस, जुपिपेरस, साइकस। सो गाइस वो बनाया जाता है आपका साइकस से बनाया जाता है, ठीक है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका अध्ययन किस में किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। और किस में किसका अध्ययन किया जाता है ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में, ये क्वेश्चन बन सकता है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।